आपने ना न्यूज में बहुत बार ये सुना होगा कि शेयर मार्केट आज क्रैश हो गया। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 245 अंक गिरकर 83 के पहले दिन बाजार में काफी प्रेशर दिखाई दिया। बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद हुआ। या फिर इस शेयर की वैल्यू आज इतनी बड़ी है। शेयर बाजार में आज तेज उतार चढ़ाव के बावजूद कारोबार बंद होने तक अच्छी रिकवरी देखी गई। XYG कंपनी ने अपना IPO शेयर मार्केट में लिस्ट किया। हर्षद मेहता की स्टोरी तो सभी को पता है, कैसे रातों रात स्टॉक मार्केट ने मेहता को एक मिलियनियर बना दिया। तो ये शेयर मार्केट आखिर है क्या, और ये काम कैसे करता है? शेयर्स क्या होते हैं, कैसे मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और कैसे हम मार्केट को ट्रैक कर पाते हैं? ट्रेडिंग की अलग अलग स्ट्रैटेजीज क्या होती है, जैसे डे ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो शेयर मार्केट के ऊपर हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट आने वाली है, और उसमें से ये पहली वीडियो है। और आज की वीडियो में मैं आपको शेयर मार्केट के कुछ टर्मिनोलॉजी एकदम सिंप्लीफाई करके बताने वाला हूं, जिससे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपके बेसिक्स पूरी तरह क्लियर हो जाए। मार्केट में इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स तो काफी सारे हैं, लेकिन क्या आप वही प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हो जो आपको बेस्ट फीचर्स के साथ रियल वैल्यू दे? इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जिसे 20 सालों से लाखों इन्वेस्टर्स अपने बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए यूज कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म का नाम है रूपीजी। रूपीजी 100% AMFI एंड SEBI कंप्लायंट प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको इजी टू यूज टूल्स मिलते हैं, जिनकी मदद से आप लो रिस्क एंड हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड्स हजारों ऑप्शंस के बीच में आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रूपीजी पर आप फंड ओवरलैप, न्यू इन्वेस्टमेंट्स का आपके पोर्टफोलियो पर इंपैक्ट जैसे हाईली यूजफुल इनसाइट्स भी क्लियरली देख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी फाइनेंस एक्सपर्ट या गुरु पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। अकाउंट ओपनिंग और AMC चार्जेस बिल्कुल फ्री है। तो फिर देर किस बात की? नीचे दिए गए लिंक से आज ही रूपीजी पर अपना अकाउंट ओपन करें और इन्वेस्ट करें लाइक अ प्रो। तो शुरू करते हैं शेयर मार्केट के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से कि ये शेयर क्या होता है। मान लो कोई बिजनेसमैन है मिस्टर शर्मा, और उनकी कोई कंपनी है शर्मा एंड कंपनी, जिसका वैल्यूएशन है 100 करोड़। ये कंपनी के प्रोडक्ट्स को मार्केट में अच्छा डिमांड मिल रहा है, जिससे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अब शर्मा जी इस कंपनी को और ज्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं और नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाना चाहते हैं। अब ये सारी चीजें करने के लिए उन्हें चाहिए 50 करोड़ की फंडिंग। अब ये जो फंडिंग है ना, उसे पाने के लिए शर्मा जी के पास दो रास्ते हैं। या तो कोई इन्वेस्टर या फिर फाइनेंसर ढूंढ ले जो कंपनी के विजन में बिलीव करके उन्हें 50 करोड़ दे दे। सेकंड ऑप्शन है कंपनी की कुछ हिस्सेदारी वो पब्लिक को बेच दे। तो वो क्या करते हैं, कंपनी के वैल्यूएशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पब्लिक को उनमें से कुछ शेयर्स बेच देते हैं। तो मान लो उन्होंने कुछ ऐसे 1 करोड़ शेयर्स एट अ वैल्यू ऑफ 50 रुपी पर शेयर अगर पब्लिक में बेच दिए, तो इस पूरे ट्रांजैक्शन से उनकी जो रिक्वायरमेंट थी 50 करोड़ की, वो पूरी हो जाएगी। अब आप कहोगे इसमें लोगों को क्या मिलेगा? तो उन लोगों को इस कंपनी की हिस्सेदारी मिलेगी, यानी जिसके पास जितने शेयर्स हैं उतने प्रोपोर्शन में वो उस कंपनी का ओनर बन जाता है। तो यहाँ पे एक शेयर का मतलब यह हुआ, शेयर्स आर यूनिट्स ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। आपके पास अगर किसी कंपनी के 5% शेयर्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस कंपनी के ओनरशिप में 5% हिस्सेदार बन जाते हो। तो उसमें से 5% प्रॉफिट एज अ शेयर होल्डर डायरेक्टली आपको मिलेगा। इसका सिंपल आंसर है नहीं। देन हाउ डू पीपल मेक मनी आउट ऑफ दिस? इसके ना 2-3 मैकेनिज्म्स है। नंबर 1, बाय सेलिंग द शेयर्स एट अ हायर प्राइस, यानी आज जिस दाम पे आपने शेयर को खरीदा उससे ज्यादा दाम में शेयर्स को बेच के कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छे प्रॉफिट्स बुक कर रही है, तो हो सकता है आज जो शेयर 50 की वैल्यू में मिल रहा है वो आगे जाके 60, 70, 80 की वैल्यू में मिलने लगे। तो 50 रुपए का शेयर आप 80 में बेच के वो डिफरेंस एज अ प्रॉफिट कमा सकते हो। सेकंड मैकेनिज्म है डिविडेंड्स। एवरी क्वार्टर हर कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करती है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और कंपनी का जो प्रॉफिट होता है ना, उसमें से वो शेयर होल्डर्स को कुछ डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। और ये डिविडेंड्स कैश, प्रॉपर्टी या फिर किसी भी एसेट फॉर्म में हो सकते हैं। दिस इज बेसिकली लाइक अ रिवॉर्ड टू द शेयर होल्डर्स फॉर देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, जिससे कंपनी और भी ज्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। थर्ड मैकेनिज्म है बोनस शेयर्स। शेयर होल्डर्स में रिसीव एडिशनल शेयर्स बेस्ड ऑन देयर करंट होल्डिंग्स। कंपनी एक बोनस इश्यू रेशो अनाउंस कर सकती है, जैसे हर 10 शेयर्स के लिए 1 शेयर एक्स्ट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 100 शेयर्स है और कंपनी का बोनस इश्यू रेशो 1:1 है, तो प्रॉफिट होने पे आपको उन 100 शेयर्स पे एडिशनल 100 शेयर्स मिलेंगे कंपनी की तरफ से। ये तो हो गई शेयर्स की बात। अब समझते हैं शेयर मार्केट कैसे चलता है और ये शेयर्स आप कहां से खरीदोगे और बेचोगे। मान लो आपको सोफा खरीदना है, तो क्या आप डायरेक्टली गोदरेज की कंपनी में जाके खरीदते हो? नहीं ना, आप मार्केट में उनके स्टोर में जाके खरीदते हो। ठीक इसी तरह इन शेयर्स के बाइंग एंड सेलिंग के लिए एक मार्केट एस्टैब्लिश किया है, जिसे हम शेयर मार्केट कहते हैं। और इस मार्केट में स्टोर की तरह एक्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंजेस का आप डिफरेंस समझो। स्टॉक मार्केट इंडिया में सिर्फ एक है और उसके अंदर कई सारे स्टॉक एक्सचेंजेस आते हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। एट प्रेजेंट इंडिया में ये 7 अलग अलग रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस मौजूद है, और इन स्टॉक एक्सचेंजेस में होते हैं स्टॉक ब्रोकर्स,
जो एजेंट्स की तरह एक्ट करके आपके लिए बाय एंड सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करके उस पे एक कमीशन फी चार्ज करते हैं। What exactly happens when you place a buy order for share in the market? Your broker passes on the buy order to the stock exchange. Stock exchange उसी शेयर का एक सेल ऑर्डर सर्च करता है। जब एक सेलर एंड बायर मिल जाते हैं, एक फाइनल ट्रांजैक्शन के लिए प्राइस डिसाइडेड होती है, जिसके बाद स्टॉक एक्सचेंज आपकी ऑर्डर को कंफर्म करके आपके ब्रोकर को कम्युनिकेट कर देता है। और ये सारे ट्रांजैक्शन लिटरली ना कुछ सेकंड्स में हो जाते हैं। जब भी आप न्यूज में सुनते हो स्टॉक मार्केट आज ऊपर गया या फिर स्टॉक मार्केट आज क्रैश हो गया, इसका मतलब मल्टीपल पब्लिक कंपनीज जो अलग अलग स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उन सबका मिला के ओवरऑल परफॉर्मेंस अप या फिर डाउन है। तो अब इसमें और एक सवाल आता है कि ये मार्केट में अप एंड डाउन होते क्यों हैं और इन्हें ट्रैक कैसे किया जाता है। तो दी आंसर टू दी फर्स्ट क्वेश्चन इन्वॉल्व्स टू बेसिक फॉर्मूलाज है। When the demand for the share is more than the supply, the price rises, and when the demand for the share is less than the supply, the price falls. स्टॉक एक्सचेंज शेयर प्राइसेस को लिस्ट करने के लिए एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं। करंट स्टॉक प्राइस और ट्रेडेड वॉल्यूम के हिसाब से शेयर प्राइसेस को सेट करती है। एंड दीज प्राइसेस चेंज वेरी फास्ट। तो अगर प्राइसेस इतने फास्ट चेंज हो रहे हैं, हमें ये पता कैसे चलेगा कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ये मार्केट ट्रैक होता है स्टॉक मार्केट इंडेक्स से। ये एक मेजर है जो स्टॉक मार्केट की किसी भी इंडस्ट्री या फिर सेगमेंट के स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स के स्टॉक्स इंडिया में यूज होने वाले दो बड़े इंडेक्सेस हैं, सेंसेक्स एंड निफ्टी 50। सेंसेक्स इज द स्टॉक इंडेक्स ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड इट इज द ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट इंडेक्स इन इंडिया। ये इंडेक्स BSE के टॉप 30 मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड को रिप्रेजेंट करती है, जो कि इंडिया की कुछ सबसे लार्जेस्ट कंपनीज जैसे रिलायंस, महिंद्रा, इन्फोसिस के स्टॉक्स होते हैं। और ये इंडेक्स एक सबसे बड़ी कंपनीज मार्केट वैल्यूज से कैलकुलेट किया जाता है और टेक्निक्स का यूज करते हैं। तो क्या है ये स्ट्रैटेजीज और कैसे इनमें स्टॉक्स का बाइंग और सेलिंग किया जाता है? लेट्स लुक एट 3 ऑफ द मोस्ट कॉमन स्ट्रैटेजीज फॉर स्टॉक ट्रेडिंग। नंबर 1 इज इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें ना स्टॉक्स का बाइंग और सेलिंग सेम डे पे किया जाता है। ये ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट के प्रॉफिट पे खेलते हैं एंड इट रिक्वायर्स वेरी क्विक डिसीजन मेकिंग एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज। प्राइस फ्लक्चुएशन और मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरिजन में थोड़ा रिस्कियर वे ऑफ ट्रेडिंग है। बेटर आइडिया के लिए लेट मी